हेलो दोस्तों, मेरे एसके मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ चतुर कौवा और साधु बाबा की कहानी। एक अनोखी समस्या। राजनगर नामक छोटे से गांव में एक प्यारा सा कौवा रहता था जिसका नाम था मोती। मोती का रंग काला था, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए मशहूर था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। बाबा के आगमन की खबर सुनते ही लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। बाबा ने गांव वालों को कई धार्मिक उपदेश दिए और लोगों को अपनी परेशानियों को लेकर सलाह देने लगे। मोती ने भी सोचा कि वह बाबा से अपनी समस्या के समाधान के लिए सलाह लेगा। मोती के गांव में एक बड़ी समस्या थी। गांव के पास एक तालाब सूख रहा था और लोग पानी की कमी से परेशान थे। मोती ने सोचा कि अगर वह बाबा से मिलकर इस समस्या का समाधान पूछे तो शायद उन्हें कोई अच्छी सलाह मिले। वह उड़ते हुए बाबा के पास गया और अपनी समस्या बताई। साधु बाबा ने मोती की बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हें अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढना होगा, लेकिन ध्यान रखो, समाधान हमेशा आसान नहीं होता। तुम्हें मेहनत और सूझबूझ से काम लेना होगा। मोती ने बाबा की सलाह को गंभीरता से लिया और तालाब की समस्या को हल करने के लिए योजना बनाई। उसने देखा कि तालाब के पास एक बड़ी चट्टान थी। उसकी वजह से पानी का प्रवाह रुक गया था। मोती ने सोचा कि अगर चट्टान को हटाया जाए तो पानी का प्रवाह बहाल हो सकता है, लेकिन चट्टान बहुत भारी थी और मोती अकेला उसे हिला नहीं सकता था। उसने सोचा कि अगर वह और जानवरों की मदद ले तो समस्या हल हो सकती है। मोती ने गांव के जानवरों को बुलाया। एक हाथी, एक बंदर और एक हाथी। सभी जानवरों ने मोती की योजना सुनी और चट्टान को हटाने में मदद करने का निर्णय लिया। हाथी ने अपनी ताकत से चट्टान को हिलाने की कोशिश की। बंदर ने चट्टान के नीचे से मिट्टी खोदी और मोती ने चट्टान के चारों ओर खुदाई की। सभी जानवरों ने मिलकर बहुत मेहनत की। कई घंटों की मेहनत के बाद चट्टान आखिरकार हिल गई और तालाब का पानी बहने लगा। गांव वाले बहुत खुश हुए और मोती और जानवरों की तारीफ की। साधु बाबा ने मोती की चतुराई और मेहनत की सराहना की। उन्होंने मोती को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से यह काम किया है। यह सिखाता है कि एकजुट होकर काम करने से बड़े बड़े काम भी आसान हो सकता है। गांव में पानी की समस्या हल हो गई और मोती की चतुराई और जानवरों की मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। मोती ने सीखा कि समस्याओं का समाधान अकेले नहीं बल्कि सबके सहयोग से होता है। उसने समझा कि मेहनत, समझदारी और एकजुटता से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मोती और जानवरों की मित्रता और सहयोग ने सबको यह सिखाया कि बड़े कार्य भी छोटे छोटे प्रयासों से संभव होते हैं। शिक्षा। जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो अकेले नहीं बल्कि सभी की मदद और सहयोग से हमें हल करना चाहिए। चतुराई, मेहनत और एकजुटता से हम बड़ी सी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मोती की कहानी से हमें यह सिखाया कि सही दिशा में की गई मेहनत और सबके सहयोग से हम किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। Thank you for watching more motivational videos. Please support, like and subscribe my channel. Please subscribe, friends, and support.